और ईडी के प्रावधान ऐसे हैं कि कोई निर्दोष आदमी फंस जाए, कानून तो इंसाफ तो उसको मिलेगा, पर जो 5-6 महीने उसको ये जेल में रखने के चक्कर में कि इलेक्शन निकल जाए, ये 24 के इलेक्शन का सारा है, ज़मीन उनकी खिसक चुकी है, वो जो मर्जी कर लें, जीतने वाले नहीं है इस बार वो। ये जमहूरीयत का जिहड़ा रूह है और डाइसेंट व्यू है और जमहूरीयत की खत्म करने का जिहड़ा एक प्रयास होए करता है, उस दे खिलाफ सारे लोग एक मंच के उपर आएंगे और उनके कन्नै सलाह मशवरा करिए अगले दी कार्य प्रणाली जिहड़ी है वो तुसें दस्सी देगे। देखो, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तुसें पता इसलिए बड़े बड़े क्राइसिस निकले करती है और जिस तरीके कन्नै एक पोलिटिकल वेंडटा जम्मू कश्मीर दे विच पहला नमूना पेश किया, जम्मू च विशेष करिए डोगरें दी वॉइस की ख़त्म करने का एक नाकाम प्रयास इस रजीम ने किया है। उस दे खिलाफ असी फैसला किया है कि जम्मू के जिन्नी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस न, अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस न और जिन्हें भी चैंबर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इन्हें सारे की असी अपील कराने और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की प्रेजिडेंट अध्यक्षा मैडम कांता दोत्रा की तरफों एक विधिवत लैटर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन की जाएगा और 16 तरीक असी सारी पार्टियां इन्हें ऑर्गेनाइजेशन की इकट्ठा करिए इस सरकार की चलती तशद्दद के खिलाफ एकजुट होइए एक फैसला लेना है और उसकी अगे किस तरीके के साथ जिहड़ी है वो गल चलानी है, क्योंकि ये जमहूरीयत का जिहड़ा रूह है और डाइसेंट व्यू है और जमहूरीयत की खत्म करने का जिहड़ा एक प्रयास होए करता है, उस दे खिलाफ सारे लोग एक मंच के उपर आएंगे और उनके कन्नै सलाह मशवरा करिए अगले दी कार्य प्रणाली जिहड़ी है वो तुसें दस्सी देगे। जैसा कि आपको पता, हम तो काफ़ी दिनों से यहाँ बैठ रहे हैं। जब से इन्होंने चौधरी साहब की गिरफ्तारी की है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, हम उसके विरोध के प्रदर्शन में हम तो नरवाल बैठे होते थे। फिर उनको रिक्वेस्ट की गई कि 144 लगा दी वहाँ, तो आप लोग, उन्होंने रिक्वेस्ट की हमको कि आप प्लीज़ महाराजा हरि सिंह पार्क चले जाएँ। तो अब तब से हम रोज़ यहाँ इकट्ठे होते हैं, रोज़ यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जैसा हमने डिसाइड किया, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको, कि हम 16 तारीख को जम्मू की सारी ऑर्गेनाइजेशन को बुला रहे हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके बाद जो सामाजिक संगठन है, उसके बाद जम्मू के जो 3 रीढ़ की हड्डियाँ मानी जाती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इन सब को इकट्ठा होकर कांता मैडम उनसे अपील करेंगे कि जो ये चौधरी साहब की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इलीगल तरीके से, लीगल तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये CBI इंक्वायरियाँ करा के सब कुछ करवा के इनको कुछ नहीं मिला, उसमें नहीं फंसा पाए, तो उन्होंने ईडी ला दी बीच में, जबकि ईडी की जुरिडिक्शन नहीं है, जो हमने कोर्ट में चैलेंज की हुई है हाई कोर्ट में, और हमको जुडिशरी पे पूरा यकीन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। 15 को शायद उसकी तारीख है, 15 को हमको उम्मीद है कि उसको क्रैश कर दिया जाएगा और हमारे जो शेरे डुग्गर चौधरी लाल सिंह शीघ्र हमारे बीच में होंगे, तो उनको बाहर आने दो, फिर इनको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ हाथ डाल दिया है। एक जो जम्मू से हमने जिता के भेजा था कॉन्स्टिट्यूंसी, जो PMO बन के वहाँ बैठे हुए हैं, जो इनकी मदद के बिना जीत नहीं सकते थे, वो इनके कद का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जो ये तो बॉर्न लीडर हैं, इनके साथ एक बार मेरी बात हुई, इन्होंने बताया था मेरे को, जब स्कूल टाइम की बात थी, ये तब से संघर्ष लीडर थे। तो इनको हमीदुल्ला खान जब डिवकाम जम्मू था, उन्होंने बुलाया था, इन नौजवान नौकरी करोगे? मैंने कहा जो मैं नौकरी मांगूंगा आप दोगे? बोलते आप मांगो। तो सामने स्टेज पे चेयर पड़ी थी, चीफ मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला ने कहा मेरे को वो वाली कुर्सी चाहिए। ये बाहर लीडर ये धबने पड़े थोड़ी हैं, हमको तो पता है कि हमारे शेर ने अंदर भी इनकी बुरी हाल की होगी, इनका खाना वो नहीं खा रहे, और उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। हॉस्पिटल में थे, हमको भी सोर्सेज हैं हमारे भी, इन्होंने जितनी मर्जी तानाशाही कर लें, जब अंग्रेज़ थे तब भी तो क्रांतिकारियों को संदेश पहुँचते थे, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं। लो शुगर थी, ब्लड प्रेशर अनस्टेबल था, 10-12 घंटे वहाँ रखा गया, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, चोरों की तरह लेके जाते हैं, खबरें बाहर नहीं आने दे रहे। तो ये आपके माध्यम से बोलना चाहता है कि ये हरकतों से बाज आ जाए, हमारे नेता को कुछ हो गया तो जम्मू उबल पड़ेगा। अभी उबल रहा है, अभी तो छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं एक जगह प्रदर्शन हो गया, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे हैं, पर जो प्रदर्शन का हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम उसके अंदर रह के कर रहे हैं, भी कर सकते। यहाँ कानून का राज तो है ही नहीं ना। जिस दिन कोर्ट से इनको लेके आए हैं रिमांड, कोर्ट ने बोला कि पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, ये सीधा लेके गए थे, वहाँ तारबंदी कर दी, 144 लगा दी गई। ये कौन सा कोई दाऊद इब्राहिम पकड़ा है उन्होंने, हाफिज़ सईद पकड़ा है उन्होंने, जो इनके बस का नहीं है। एक कदावर नेता को पकड़ के किस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं ये लोग।
हमने तो कोर्ट में ये भी अभी एप्लीकेशन लगाई, उस पर भी फैसला नहीं आया कि इनको घर का खाना दिया जाए, कि बाहर खाते नहीं है वो, और फैमिली के किसी बंदे को मिलने की परमिशन दी जाए। अब देखते हैं उसमें जज क्या फैसला लेती है। सुनने में ये भी आ रहा कि ये जो सब करवाया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हम तो शरेआम बोल रहे हैं यार, हमको डरते थोड़ी किसी से। हम चौधरी लाल सिंह के समर्थक हैं, उनसे 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 सीखा हुआ हमने राजनीति। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा पहले तो वेरी फर्स्ट डे बोल रहे हैं। हमारे पास तो वीडियो प्रूफ है। किडियन कडियाल में उन्होंने बोला था जब सीबीआई लगाई थी इनके पीछे, बड़ी सीबीआई मांगता था, हमने भेज दी इनके घर सीबीआई अब खेलता रहे। इस मसले में रेवेन्यू का मसला, इसमें ईडी कहाँ से आ गई? 15 लाख की उस टाइम पे उन्होंने सारी ज़मीन ली है, कुछ गिफ्ट डीडें हुई हैं, सब कुछ लीगल है, कोर्ट में हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से है? कि मनी लॉन्ड्रिंग करोड़ों के हिसाब से होती है। इन्होंने इस बार में 3 करोड़ कुछ बना के कि इनको इसके दायरे में लाया जाए। और ईडी के प्रावधान ऐसे हैं कि कोई निर्दोष आदमी फंस जाए, कानून तो इंसाफ तो उसको मिलेगा, पर जो 5-6 महीने उसको ये जेल में रखने के चक्कर में कि इलेक्शन निकल जाए, ये 24 के इलेक्शन का सारा है। ज़मीन उनकी खिसक चुकी है, वो जो मर्जी कर लें, जीतने वाले नहीं है इस बार वो।